नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर के टॉप 25 फैक्ट्स। क्वेश्चंस का निचोड़ आपके सामने रख रहे हैं आगे आने वाले कुछ मिनटों में। तो तैयार है क्या? बिल्कुल। हम पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। जितने भी फैक्ट्स होंगे याद रख लीजिएगा कि ये राम मंदिर के फैक्ट्स हैं। क्या ऊंचाई है, कौन सी कंपनी बना रही है, क्या क्या फैक्ट्स हैं, कब आधारशिला रखी गई है, बाबरी मस्जिद से क्या क्वेश्चंस हैं, तो सारी चीजें आपको यहां पर विद फैक्ट्स के साथ हम दिखाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? अब देखिएगा, जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 100% यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रियलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले कुछ और मानी गई थी, अब कुछ और है। तो इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस की बात करें, 141 या 150 की बात करें, 161 की बात करें, 189 की बात करें, तो हम कह सकते हैं 161 जो फीट की जो है ऊंचाई है, वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। देखिए, पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा। पहले क्वेश्चन की बात कर रहा था कि हमसे अयोध्या मंदिर की ऊंचाई कितनी रहेगी, तो हम 161 फीट लगाएंगे। लेकिन क्या सर, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर सकता है। 1988 में नक्शा एक पास किया गया था कि जिसके तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, उसमें क्या ऊंचाई को माना गया था, उसका मानक, उसका पैमाना क्या था? तो उसकी ऊंचाई का जो पैमाना था दोस्तों, उसकी ऊंचाई का पैमाना था 141 फीट था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, हमारा 161 की बात कर दी गई है। तो दोनों में आपको चेंजमेंट मिल सकता है। हमेशा इन दोनों क्वेश्चंस को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। हमारा अगर मानक की बात करें, जो नक्शा है, ये नक्शा आपको चित्र दिखा रहा है कि कैसा नक्शा बनाया गया था। बस यही थोड़ा सा परिवर्तन किया है। कितनी मंजिलें होंगी ये भी मैं बताऊंगा, कितना खर्च आएगा, कितने साल लगेंगे ये भी सब बताऊंगा। तो यहां पर देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी और क्या ये कितने पैसे लेगी, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? तो यार देखो, सभी फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। टाटा की बात करें, L&T क्या है ये भी बताएंगे। अडानी ग्रुप की बात करें तो यार देखो, लार्सन एंड टुब्रो एक कंपनी का नाम है। लार्सन, ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी का नाम है लार्सन एंड टुब्रो। क्या है? लार्सन एंड टुब्रो की बात करते हैं। TO, ध्यान दीजिएगा, TOU और VRO, ये दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो एक इंडियन कंपनी है। एन इंडियन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, जिसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात करें, हमारा मुंबई में है। क्लियर? SN सुब्रमण्यम इसके जो है CEO है और मुख्यालय है आपका महाराष्ट्र में। फिलहाल L&T को इसको संक्षिप्त रूप में कहते हैं। राम मंदिर के लिए कोई भी चार्ज, कोई भी फीस नहीं लेगा। क्लियर? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। रजनीश कुमार, चंद्रकांत सोमपुरा, सोहन वंसल या फिर नन ऑफ दीज? तो याद रखिएगा, यहां पर राम मंदिर के वास्तुकार की बात करें तो हमेशा क्वेश्चंस को नोट डाउन करना। चंद्रकांत सोमपुरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन श्रृंखला की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया है और किसने किया है? यह भी दिमाग में रखना है। तो जब भी पूछे सर किसने किया है, तो यहां पर अगर हम बात करें, मंदिर जब बना था, जब आधारशिला रखी गई है, तो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री की बात करें, इस समय जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, तात्कालिक प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब हैं और उन्हीं ने इसकी आधारशिला को रखा है। यानी मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर हमारा बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, किसने किया? मोदी साहब ने। कब किया बात आएगी तो पक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 महीने बाद अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी बात है, पक्का ही ना पक्का भूलना है। क्योंकि 2020 तो हमें हर डेट में मिल जाएगा, लेकिन हमारे सामने डेट यहां पर प्रॉब्लम करेगा कि हम डेट कौन सी मारें, यानी शिलान्यास कब किया गया था। अभी तो आपको याद रहेगा, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? अरे मेरे भैया, हमेशा याद रखिएगा 5 अगस्त 2020 का दिन है। 5 अगस्त 2020 किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर जाएगा सर सी के साथ चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 200 है हमारे पास 7th स्क्रीन पर ही रहा। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? अगर भारत की बात करें तो भारत के ऐसे समृद्ध भारत, एक विशाल सम्राट भारत को जाना जाता है, इसी में एक राज्य है, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या बिहार।
तो देखिएगा, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है, यहां पर नदियों का संगम कहलाता है ये पार्ट, जहां पर सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। नदियों के बहाकर लाई गई मिट्टी के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं तात्कालिक, जब वीडियो बना रहा हूं उस समय, योगी आदित्यनाथ हैं। और यहां पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा। ठीक है ना। चलो दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन की श्रृंखला में आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या से क्वेश्चन है, मंदिर से क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है। जैसे कोलकाता की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजधानी हुआ करती है, वो हमारा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। एक गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा जो है दक्षिण तट पर यहां पर बसा हुआ है, जो तटीय इलाका है। गोवा सबसे छोटा राज्य है जहां पर केवल 2 जिले हैं। गोवा दोस्तों मांडवी नदी के किनारे है। ऐसे ही अयोध्या एक शहर है, उत्तर प्रदेश का पार्ट है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे कह रहा है अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे? 2, 3, 4, 5? जी हां, लॉक कीजिएगा। तो याद रखिए मेरे भाई, हमेशा की तरह जितने भी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको राम मंदिर में कितने सर 3 लगाने हैं। राम मंदिर में 3 लगाने हैं। याद कैसे करोगे मैं वो भी बता देता हूं। मंदिर की अगर आप लिखोगे तो मंदिर में कितने अक्षर हैं? 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो मंदिर बनाने में कितने मंजिल होंगे? मंदिर को बन जाएगा, जब आपका निर्माण हो जाएगा तो उसमें कितने मंजिल होंगे? उसमें होंगे 3 मंजिल। ऑप्शन नंबर 2 को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों है यहां पर 10th क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या राम मंदिर के पिलरों की संख्या। भाई मैंने कह दिया चलो ठीक है, मैं 3 यहां पर मान लेता हूं मंजिलें। जो 3 मंजिल की इमारत बनेगी, मंदिर की बनेगी अयोध्या में, उसमें पिलर भी तो होंगे, क्योंकि भाई मंजिल तो पिलर पे ही खड़ी होगी ना। तो यहां पर 300, 360, 500 या फिर 1001। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा 360, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? जी हां, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। पिलरों की संख्या 212 से बढ़ाकर कर दी गई है। जो पैमाना था पहले वाले, जो पैमाने की बात करें, पहले वाले का मंदिर का नक्शा बनाया गया था, उसमें कहा गया था 212 यहां पर होंगे पिलर, लेकिन अब 360 कर दिए गए हैं। क्वेश्चंस की श्रृंखला में बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? अयोध्या को राम मंदिर बनाने में, अब देखिए बहुत सारी साइटों पे आप जाओगे तो 300 करोड़ मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात, अगर हम बात करें कि राम मंदिर को बनाने में 100 करोड़ से कुछ ज्यादा आएगा पैसा, तो लगभग में हम मान सकते हैं 100 करोड़। क्योंकि अगर हम बात करें लार्सन एंड टुब्रो कंपनी जो है वो बनाने वाली है, तो उस कंपनी की बात करें तो हम कह सकते हैं वो फ्री में कंस्ट्रक्शन का काम लेगी। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो खर्चा ज्यादा आएगा वो मूर्तियों पर आएगा, और उसमें कहीं ना कहीं पत्थर तो से हुए रखे ही है पहले से। तो सिंपल सी बात है, खर्चा तो बहुत आएगा, लेकिन एक पैमाना देखा जाए तो 100 करोड़ भी बहुत ही पैसा होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेकिन यहां पर नीचे आंसर आपका गलत टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे? तो यहां पर बहुत ही बड़ा सवाल है कि भाई कितने साल लगने वाले हैं, 2, 3.5, 4 या फिर 5? तो याद रखिएगा, अयोध्या राम मंदिर को बनाने में लगभग 3 से 4 साल, यानी हम कह सकते हैं 3.5, यानी 3 से 4 साल के बीच का जो समय है 3.5 साल हो जाएगा। यही पैमाने के अनुसार कंपनी के द्वारा और राम भूमि न्यास के परिषद के अनुसार यह बताया गया है कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 यहां पर लॉक हो जाएगा। भाई क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यहां पर बात कर रहा है अयोध्या विवाद कितने एकड़ की जमीन पर था? अयोध्या विवाद 2.77, 3.99, 5.50, 7.56 बताएंगे। 1 सेकंड में आंसर दीजिएगा कि अयोध्या जो आपके उत्तर प्रदेश का पार्ट है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या की बात करें तो यहां पर राम मंदिर बन रहा है, और अयोध्या विवाद के कितने एकड़ की जमीन पर यहां पर अयोध्या का विवाद है? तो हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। 2.77 जो है एकड़ पर विवाद था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी? अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी, उसके बाद फैसला आया है? 30, 40, 50, 60। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिन जो है हमारा सुनवाई चला। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, और फिर आया है फैसला, जो कहीं ना कहीं एक 40 दिन के बाद जो है फैसला सुनाया गया।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि जजों की बात है तो भाई सिंपल सी बात है, जज भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये फैसला बहुत ही दिनों बाद आया है। जन कितनी पीढ़ियां गुजर गई उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला आया है। अयोध्या विवाद के फैसला की बात अगर दोस्तों करते हैं तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 5 जजों की टीम ने यहां पर फैसला सुनाया था, यानी हम ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। क्या ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे? हर बहन हर भाई गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का परिवार का हिस्सा है। जी हां, जो भी बहन, जो भी भाई, जो भी गृहिणी इस वीडियो को नया कोई बच्चा वॉच कर रहा है, नया परिवार वॉच कर रहा है, उन सभी सब्सक्राइब कर लें। उन सभी को सैल्यूट है, उन सभी के माता पिता को सैल्यूट है दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। जी हां, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों का न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के अलावा 3 जज कौन थे? 2 जज को हमने ऊपर बता दिया है। 3 जज कौन थे? ऐसे बोबड़े थे भैया, अशोक भूषण थे, अब्दुल नजीर थे। आपको अपनी कॉपी में 1 2 3 4 5 ये इस तरीके से अपने जजों को लिख लेना है। यानी हम कह सकते हैं एक रंजन गोगोई हैं, एक हैं आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, और साथ ही साथ 3 आपके ये हैं। कहीं ना कहीं 5 जजों की टीम थी। 5 जज कौन थे दोस्तों? तो यहां पर आपको हमने ऊपर दिखा दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दी गई? 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ या फिर 7 एकड़ दी गई है? जवाब दीजिएगा कितनी दी गई है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा 5 एकड़ के साथ। भैया 5 एकड़ हमारा चला जाएगा, बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। 18 क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था? राम जन्मभूमि न्यास, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात करें और यहां पर उपयुक्त दोनों की बात, यानी ए बी दोनों है, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा कि भैया ए और बी दोनों के साथ चला जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि बहुत सारा विवाद हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम भाइयों ने साथ जरूर दिया था और कहा था कि विवाद को खत्म होना चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास के बीच फैसला आया, तभी यहां पर अयोध्या में एक बड़ा मंदिर, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। 19 की बात करेंगे। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे होंगे बच्चे कि भाई दोनों के पक्ष में आया, इसीलिए तो उसको भाई जो है मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई। जी नहीं, दोनों के लिए फैसला तब कहा जा सकता है जब हम कह सकते हैं कि आधी आधी जमीन को बंटवारा कर दिया जाए, या हम दोनों के बीच में, हम एक के बीच में, मस्जिद के बीच में तब फैसला कह सकते हैं जब हम कहें कि भाई मस्जिद ही बनेगी या मंदिर नहीं बनेगा, या मंदिर ही बनेगा या मस्जिद के लिए कोई यहां पर नहीं दी जाएगी। तो इसलिए केवल एक नहीं, यहां पर केवल जो है दोनों नहीं होंगे, केवल एक आपका होगा, क्योंकि राम मंदिर को ही यहां पर सर्वोपरि माना गया था। और यहां पर साथ ही साथ संतुष्टि के लिए आपको यहां पर बाबरी मस्जिद के लिए कहीं ना कहीं जमीन दी गई थी, है ना, जिसमें उन्होंने साथ भी दिया था। काफी बहुत बढ़िया। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? 17 अगस्त 2019, 9 नवंबर 2019, 18 नवंबर 2019 या फिर 3 मार्च 2020। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फैसला सुनाया गया कब, इसका जो है आधारशिला यानी कब मोदी ने जो है शिलान्यास किया, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। कब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, तो यहां पर 9 नवंबर 2019 की बात, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अवध, फैजाबाद, पाटलिपुत्र, प्रयागराज। तो अयोध्या का प्राचीन नाम की बात करें तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे भाई अयोध्या का अजास्या भी सुना था। तो यार देखिए, प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो यहां पर फैजाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? फैजाबाद के साथ चला जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर केवल बचे हैं 5। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आपको होगा सर ये क्या बता रहे हो? जी हाँ, अयोध्या से क्वेश्चन आएगा 6-7 महीने बाद। जब अगर हम बात करें 1 साल बाद जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर माना कि योगी साहब मुख्यमंत्री ना रहे, या 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद ये क्वेश्चन आते हैं, तो उस समय अगर 8 साल बाद की परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है कि जब अयोध्या का मंदिर बना था उस समय वहां की सरकार में कौन प्रधानमंत्री या कौन वहां पर मुख्यमंत्री था, तो प्रधानमंत्री पूछेगा तो यहां पर हो जाएंगे मोदी साहब, और जब मुख्यमंत्री पूछेगा तो हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा भाई डी के साथ चला जाएगा योगी आदित्यनाथ। जब क्वेश्चन में यह आएगा कि जब मंदिर बना था तो उस समय
8 साल बाद क्वेश्चन आता है, 6 साल बाद क्वेश्चन आता है, तो यार उस समय तो बच्चे याद नहीं रखेंगे ना। तो जब अगर बात आती है कि भाई ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कौन था जब मंदिर की आधारशिला रखी गई थी या जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहां पर आनंदीबेन पटेल उस समय यहां पर राज्यपाल की बात करें, बागडोर सत्ता यहां पर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या है? बाबरी मस्जिद, अकबर मस्जिद, शाहजहां मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। हर बहन हर भाई जो भी वीडियो को लाइक किया है उन सभी को दिल से धन्यवाद, उन सभी के माता पिता एवं उनके परिवारों को मेरी तरफ से जय हिंद। यहां पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है, आपके लिए चैनल पर बेहतरीन आवाज में बेहतरीन सपोर्ट के साथ दोस्तों आप सभी के लिए लगा हुआ तत्पर। 5 महीने में जो भी आपका सिलेक्शन का फॉर्म पड़ा हुआ या डालने वाले हो, 5 महीने में आप सिलेक्शन प्राप्त करेंगे, ये गारंटी के साथ वादा करता हूं। हर बहन इसको नोट डाउन करें, 50% आप मेहनत करेंगे, 50% मैं मेहनत करूंगा, साथ में हो जाएगी 100% और एक सरकारी सीट मिल जाएगी। जी हाँ, आपका परिवार खुश होगा और मैं भी उस खुशी में शामिल हो जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लें। बाबरी मस्जिद हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहा है दोस्तों। क्या? जी हां, अगर हम बात करें यहां पर मनमोहन सिंह की बात करें और यहां पर बात कर रहे हैं सर, क्या यहां पर बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी के साथ। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, सन 1992 की बात थी, इनका कार्यकाल था। और बाबरी मस्जिद की बात करें, गिरा दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 25, बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था? तो देखिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि बाबरी मस्जिद को गिराने का काम जो है पीवी नरसिम्हा राव के समय कार्यकाल में हुआ था। अब ये थोड़ी ना कह देंगे वही गए थे। अब भाई अगर बात करें यहाँ पर बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था, तो हम कह सकते हैं 92 का समय था, तो 6 दिसंबर जो है 1992 की बात करेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा। 4 पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि भाई ये बताओ अयोध्या में राम मंदिर में कितने मंजिल की इमारत बनेगी, तो 3 मंजिल की इमारत बनेगी। अयोध्या के राम मंदिर में एक और पॉइंट जो नहीं बताया है, कितने गुंबद होंगे, तो 5 गुंबद होंगे। क्या सर? 5 गुंबद होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और अयोध्या मंदिर में जो आपका यानी स्तंभ पूछे आपके कितने स्तंभ होंगे, तो याद रखिएगा 318 भी स्तंभ को माना गया है। फिलहाल मैंने ऊपर बताया है। एक और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अयोध्या मंदिर के प्रवेश के द्वार कितने होंगे, तो 5 प्रवेश के द्वार होंगे, जिसके ऊपर एक प्रमुख सिंह द्वार होगा, यह भी याद रखना है। और दोस्तों याद रखना है कि अयोध्या मंदिर में कुल दरवाजे कितने होंगे, तो 24 दरवाजे होंगे, ये भी आपको याद रखना है। 5 अगस्त को ये डेट नहीं भूलनी है, क्योंकि 6 महीने बाद अगर डेट भूल जाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या मंदिर में शिलान्यास हुआ था प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में, ये आपको दिमाग में रख लेना है दोस्तों। सभी बहन सभी भाई वीडियो में अभी आए हैं तो ये स्टार्टिंग से वीडियो देखें, 25 क्वेश्चन कराए हैं पूरी व्याख्या के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद। सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको, यहां पर चलेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।